मुझे किराएदार के साथ संबंध बनाते मेरी सास ने देख लिया है। दोस्तों, यह कहानी सुमन नाम की महिला की है। सुमन का पति प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहा है और शहर में खुद के बने मकान में अपनी पत्नी सुमन के साथ रह रहा है। उस मकान में 4 किराएदार भी रहते हैं। पति बेचारा दिन का थका हारा घर को वापस आता है और खाना खाकर तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी सुमन अपने शारीरिक सुख नहीं भोग पाती और हर रात उदास होकर सो जाती थी। यह सिलसिला लगातार कई महीनों से ऐसे चल रहा था, लेकिन सुमन ने इस बारे में अपने पति से भी कभी बात नहीं की। सुमन मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक उसके पति को भी नहीं लगी। पति पूरे हफ्ते काम की वजह से इतना व्यस्त रहता कि अपने माता पिता से भी फोन पर बात नहीं कर पाता था। इसलिए छुट्टी वाले दिन वह अक्सर अपने माता पिता से मिलने गांव चला जाता और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता। जब सुमन से उसकी सास की फोन पर बात होती तो वह पति के साथ गांव आने के नाम पर बहाना बनाकर मना कर देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यह अकेलापन सुमन को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चला गया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। जिस मकान में सुमन रहती थी, उसी मकान में 4 और कमरे थे, जिसमें किराएदार रहते थे। उन्हें किराएदार से में एक सुमन के उम्र का ही नौजवान पवन नाम का लड़का भी था और अपने परिवार के साथ रहता था। शाम के समय उस मकान में रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो सुमन भी कभी-कभी चली जाती थी। उसी दरमियान पवन ने से सुमन की मुलाकात होती और धीरे-धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली गई और फिर दोस्ती में बदल जाती है। सुमन भी अब नया दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती है। पति के ऑफिस जाने के बाद सुमन खाली समय में पवन से बातें करती थी। धीरे-धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि सुमन पवन को अपने रूम पर बुलाकर बातें करती, खाली समय बिताया करती। कुछ समय बाद सुमन को पवन से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने लगे। धीरे-धीरे सुमन भी जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिन बीत गए। सुमन की सास जो गांव में रहती थी, वह एक दिन बहू से मिलने के लिए बिना बताए सुमन के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी। जैसे ही सास दरवाजे पर पहुंची तो घर का मेन दरवाजा खुला था, तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। सुमन ही की सास के साथ बिना कुछ बोले सीधा सुमन के वो बेडरूम में जा पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देख बूढ़ी का आंख हैरान रह गई। सुमन और उसका प्रेमी पवन एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच हम बिस्तर थे। बूढ़ी सास बहू को इस अवस्था में देख बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ भी नहीं कहा। सुमन का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। सुमन भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे। बस वह किसी भी तरह से अपने सास को इस बारे में समझाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि उनके बेटे ने आज तक उसे शारीरिक सुख नहीं दिया। दोस्तों, यह हम सबको इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए, जीवन में पैसा ही जरूरी नहीं है, और भी कुछ जरूरी है जिसके बिना जिंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो बस प्यार की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।